डिजिटल क्लासरूम बेटा अपन ने बेसिकली कंप्लीट किया बेटा अमाइनो एसिड्स, देन प्रोटीन्स, देन एंजाइम्स, देन बेसिकली लिपिड्स। आज अपन देखते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। बात क्लियर है कि बेटा बेटा जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करता हूं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स मतलब दे आर नथिंग बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये क्या है बेटा? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब बेटा लेकिन कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बात करें बेटा मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे एंड बेसिकली उसके पास फंक्शनल ग्रुप आइदर एल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा। बात करें बेटा सो दस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बात करें बेटा मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, आइदर एल्डिहाइड हो सकता है नहीं तो कीटोन हो सकता है। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बात बेटा दे आर नथिंग बट बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। वो क्या है बेटा? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बात बेटा बेटा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब अपना प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है ना बेटा, तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बात बेटा तो बेटा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कौन है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। बात ये है कि बेटा ये सुनो बेटा वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट रहे, वापिस से वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट रहे उसको अपन बोलते हैं बेटा शुगर्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? शुगर्स। मतलब बेटा वापिस से वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट रहे उसे अपन क्या बोलेंगे? शुगर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? शुगर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? शुगर। बात बेटा सो वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट हो उसे अपन बोलेंगे बेटा शुगर। बात बेटा मतलब ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट बट all carbohydrates are not sugar. बात है बेटा so वो carbohydrate which are sweet in taste can be called as sugars. Can be called as sugars. बात ये रखे बेटा अरे हाँ के ना so बेटा carbohydrates को अपन केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बोला? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बात है बेटा सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बात है बेटा दे आर नथिंग बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या है वो बेटा? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बात ये रखे बेटा ये सुनो एंड वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट रहे उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? शुगर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? शुगर। मतलब ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट बट all carbohydrates are not sugars. All carbohydrates are not sugars. बात ये रखे बेटा ये सुनो बेटा कार्बोहाइड्रेट कहां पे होंगे? एसिड सोल्यूबल पूल, इनसोल्यूबल पूल या बोथ? बोथ। बात क्लियर है बेटा मतलब दे आर मैक्रो माइक्रो या बोथ? बोथ। कारण जो सिंपल शुगर्स थे वो अपने को फिल्ट्रेट में मिले थे, जो पॉलीसैकेराइड्स थे वो अपने को रेटेंटेट में मिले थे। बात क्लियर है बेटा सो बेटा कार्बोहाइड्रेट कैन बी माइक्रो मॉलिक्यूल और इट कैन बी मैक्रो मॉलिक्यूल। बात बेटा मतलब दे कैन बी एसिड सोल्यूबल और दे कैन बी एसिड इनसोल्यूबल। बात बेटा तो बेटा एसिड सोल्यूबल they are called micromolecule. वो माइक्रोमोलिक्यूल कौन कौन है बेटा? मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स। कौन है बेटा? मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। बात क्लियर है बेटा एंड अगर पॉलीसैकेराइड बोला तो मतलब वो एसिड सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल। मतलब दैट विल बी मैक्रोमोलिक्यूल। दैट विल बी मैक्रोमोलिक्यूल। बात क्लियर है बेटा तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। बात बेटा मतलब दे आर एसिड सोल्यूबल एज वेल एज इनसोल्यूबल। बात क्लियर बेटा कि जो उसमें मोनोसैकेराइड है डाइसैकेराइड है दे आर एसिड सोल्यूबल, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड है वो क्या है बेटा? एसिड इनसोल्यूबल। क्या है? एसिड इनसोल्यूबल। बात क्लियर है कि बेटा अरे हाँ के ना तो अगर क्वेश्चन पूछा कार्बोहाइड्रेट्स आर माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल या बोथ? कैन बी बोथ। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड इन एसिड सोल्यूबल, इनसोल्यूबल या बोथ? बोथ। बात ये रखे बेटा ये सुनो तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बोला मैंने? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बात बेटा दे आर नथिंग बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। नथिंग बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। नथिंग बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बात बेटा वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट रहे उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? शुगर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? शुगर। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो एंड बेसिकली बेटा कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेंगे? एसिड सोल्यूबल, इनसोल्यूबल या बोथ? बोथ। बात बेटा मोनोसैकेराइड सोल्यूबल, पॉलीसैकेराइड इनसोल्यूबल, डाइसैकेराइड सोल्यूबल। मतलब मोनोसैकेराइड माइक्रोमोलिक्यूल, पॉलीसैकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल, डाइसैकेराइड माइक्रोमोलिक्यूल। बात ये है कि बेटा अरे हाँ के ना सो बेटा शुगर का अगर जनरल फॉर्मूला बेटा शुगर मतलब
वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट रहे। बात है बेटा। तो बेटा शुगर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2nOn। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6। बात क्लियर बेटा। और उसको लिखा जा सकता है CxH2OY। बात क्लियर है बेटा। जहां पे X और Y दोनों की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? सेम। फॉर एग्जांपल C6 तो H यहां पे भी 6 किया तो 6 to 12 और ये 6। बात करें बेटा। तो बेटा शुगर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2nOn मतलब CxH2OY। बात करें बेटा। मतलब उसकी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशियो कितना मिलेगा बेटा? 2:1। कितना मिलेगा बेटा? 2:1। कितना मिलेगा? 2:1। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बात बेटा वापिस से, दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने की वजह से। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा कोई भी बायोलॉजिकल बॉन्ड बना मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बना पानी निकलेगा, ईस्टर बॉन्ड बना पानी निकलेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना पानी निकलेगा। तो अगर पानी ऐड किया तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा? ब्रेक हो जाएंगे। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो अगर शुगर का सिंगल यूनिट है तो उसको अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनोसैकेराइड। बात बेटा मतलब इसका आप और हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। बात क्लियर है बेटा? बेटा डाइसैकेराइड मतलब 2 to 10 शुगर यूनिट। कितना होता है बेटा? 2 to 10 शुगर, सॉरी ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या होता है बेटा? 2 to 10 शुगर यूनिट्स। बात है बेटा अगर 10 से ज्यादा शुगर हो देन दैट कैन बी कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? पॉलीसैकेराइड। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? पॉलीसैकेराइड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो अगर सिंगल शुगर का यूनिट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? मोनोसैकेराइड। 2 to 10 शुगर का हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ओलिगोसैकेराइड। और अगर मोर देन 10 हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? पॉलीसैकेराइड। बात है बेटा मतलब डाइसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ क्या नाम? सो बेटा डाइसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। बात है बेटा। तो अगर सिंगल शुगर यूनिट का बना हुआ है तो क्या बोलेंगे बेटा? मोनोसैकेराइड। 2 या से 10 तक है तो क्या बोलेंगे बेटा? ओलिगोसैकेराइड। 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स है तो क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीसैकेराइड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा शुगर्स का नॉमेनक्लेचर ना बहुत अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा शुगर ध्यान से बेटा, शुगर बेस्ड ऑन मोनोमरिक यूनिट। क्या बोला मैंने? बेस्ड ऑन मोनोमरिक यूनिट। क्या बोला मैंने? बेस्ड ऑन मोनोमरिक यूनिट। मोनोमरिक यूनिट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अगर सिंगल शुगर का बना हुआ है तो अभी उसको क्या बोला बेटा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अगर बेसिकली मोर देन 1 शुगर मतलब 2 to 10 का बना हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? ओलिगोसैकेराइड। बात है बेटा। और 10 से ज्यादा का बना हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। क्या बोला मैंने? पॉलीसैकेराइड। बात है बेटा। तो बेटा मोनोसैकेराइड के एग्जांपल क्या क्या लेंगे बेटा? ग्लूकोज, अरे हाँ क्या ना? सिंगल शुगर्स के। बात बेटा फ्रुक्टोज, माल्टो, आई एम सॉरी फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बात क्लियर है बेटा? सो ऑल दीज आर बेसिकली मोनोसैकेराइड्स। बात बेटा बेटा अगर 2 to 10 शुगर यूनिट्स हो तो उसको अपन बोलेंगे बेटा ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे उसको बेटा? ओलिगोसैकेराइड्स। बात बेटा तो उसके फेमस एग्जांपल कौन से बेटा? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। बात बेटा सो दीज आर बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है ये बेटा? ओलिगोसैकेराइड्स। बात बेटा एंड पॉलीसैकेराइड मतलब उसके अंदर 10 से ज्यादा शुगर की यूनिट्स होंगे। बात क्लियर है बेटा? सो मोर देन 10 रहेंगे। बात बेटा सो मोर देन 10। बात बेटा मोर देन 10। क्लियर है बेटा? सो मोर देन 10 अगर रहे शुगर के यूनिट्स तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। बात बेटा मतलब क्या इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है क्या? नहीं। इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो कितने शुगर मिलेंगे? 2 to 10। कितने मिलेंगे बेटा? 2 to 10। बात क्लियर बेटा? यस सुनो, इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो बहुत सारे शुगर मिलेंगे, मोर देन 10 मिलेंगे। बात क्लियर बेटा? देन दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल क्या क्या है बेटा? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, देन बेसिकली बोलो बेटा स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन एंड काइटिन। मतलब बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये अपनी टेक्स्ट बुक में दिए हुए इसलिए अपन उसको याद रखते हैं। मतलब बेटा सो बेटा मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। मतलब बेटा तो बेटा शुगर को बहुत सारे तरीकों से नाम दिया जा सकता है। पहला बेस्ड ऑन मोनोमर्स, पहला बेस्ड ऑन मोनोमर्स। मतलब बेटा सेकंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। मतलब बेटा फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या बताई? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। वापिस से क्या बोला मैंने? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइदर एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं तो कीटोन हो सकता है। बेटा तो अगर फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। मतलब बेटा तो ऐसे शुगर को अपन बोलते हैं बेटा aldose। क्या बोलते हैं उसको बेटा? aldose। क्या बोलते हैं उसको बेटा? aldose। मतलब बेटा तो अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो क्या बोलोगे बेटा? aldose। मतलब बेटा और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है मतलब बेटा तो उसको बोलेंगे कीटोस। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कीटोस। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कीटोस। बात ले बेटा तो बेटा aldose, aldose के बेसिकली एग्जांपल क्या क्या है? ध्यान सुनो बेटा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, याद है क्या? PGALNDHAP। मतलब बेटा सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन विच कंटेन 3 कार्बन। कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन। बात क्लियर है बेटा? सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लूकोज, ग्लूकोज, देन बेसिकली राइबोस, राइबोस, देन बेसिकली गैलेक्टोस, galactose, then basically mannose, mannose. So all these are aldose sugar, all these are aldose sugar। मतलब इनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? एल्डिहाइड। बात बेटा तो बेटा बेस्ड ऑन मोनोमेरिक यूनिट शुगर कितने टाइप के बताए? 3, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। बेटा बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के बताए बेटा? 2, aldose एंड कीटोस, aldose एंड कीटोस। बेटा सो एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे aldose। क्या बोलेंगे उसको बेटा? aldose। बात क्लियर है क्या बेटा? और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको अपन बोलेंगे कीटोस। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कीटोस। बेटा तो बेटा कीटोस के एग्जांपल क्या क्या है बेटा? फ्रक्टोस, फ्रक्टोस। बात बेटा देन बेसिकली xylulose, xylulose। बात बेटा देन रिब्यूलोस, रिब्यूलोस, रिब्यूलोस। बात ले बेटा एंड बेसिकली ठीक है, सॉरी आई अपोलोजाइज, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड क्या रहेगा बेटा? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। बात बेटा और कीटोन का एग्जांपल क्या रहेगा बेटा? DHAP। क्या रहेगा बेटा? DHAP। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। सो बेटा बेस्ड ऑन बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स। बात बेटा 2 टाइप के शुगर बताए बेटा, aldose एंड कीटोस, aldose एंड कीटोस। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। सो बेटा aldose एंड कीटोस तो बेटा इसके अंदर कितने कार्बन होंगे बेटा? 3 कार्बन। इसके अंदर भी कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो सिंपलेस्ट aldose शुगर कौन हो जाएगा बेटा? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। बात बेटा एंड बेसिकली सिंपलेस्ट कीटो शुगर कौन हो जाएगा बेटा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन हो जाएगा बेटा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ क्या नाम। तो बेटा ये सारे शुगर्स के नाम याद रखना। बात क्लियर है क्या बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है बेटा? बेटा तीसरा अपन क्या कर सकते हैं बेटा? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। बात बेटा प्लस सबसे छोटा जो शुगर होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन शुगर को अपन बोलते हैं ट्रायोस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रायोस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रायोस। बात बेटा तो ट्रायोस का एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। बात बेटा वापिस से कौन कौन है बेटा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, दैट इज 3 कार्बन शुगर। तो 3 कार्बन शुगर को अपन बोलते हैं ट्रायोस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रायोस। बात बेटा 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? टेट्रोस। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? पेंटोस। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? हेक्सोस। 7 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? हेप्टोस। क्या बोलेंगे उसको बेटा? हेप्टोस। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा 3 कार्बन शुगर के एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया बेटा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। बेटा 4 कार्बन शुगर, 4 कार्बन शुगर का एग्जांपल है बेटा एरिथ्रोस। मतलब 4 कार्बन शुगर को अपन बोलेंगे टेट्रोस। क्या बोलेंगे उसको बेटा? टेट्रोस। क्या बोलेंगे उसको? टेट्रोस। तो टेट्रोस के एग्जांपल है बेटा एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोस। क्या है? एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोस, एरिथ्रोलोस। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा जिसके अंदर लूलोस ऐसा आता है ना, जाइलुलोस, रिबुलोस, ये सारे बेसिकली कीटोन शुगर होते हैं। कैसे? कीटोन शुगर। कैसे होते हैं बेटा? कीटोन शुगर। बात क्लियर है बेटा? बेटा 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर का एग्जांपल क्या है?
राइबोज, ये तो मालूम होना ही चाहिए, अपन ने पूरा डीएनए पढ़ा है। मतलब बेटा राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, बात क्लियर है बेटा, ठीक है। देन बेसिकली रिबुलोज, क्या है रिबुलोज, बात बेटा। देन जाइलोज, देन जाइलोज, बात बेटा। एंड जाइल्यूलोज, एंड जाइल्यूलोज, बात क्लियर है बेटा। ये सुनो 6 कार्बन शुगर के एग्जांपल क्या क्या बेटा, ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, बोलो कीटोज या aldose, aldose, बात है बेटा। गैलेक्टोज, कीटोज या aldose, aldose, बात ले बेटा। देन बेसिकली मैनोज, बोलो कीटोज या aldose, aldose, बात है बेटा। एंड फ्रुक्टोज, कीटोज, फ्रुक्टोज, कीटोज, बात है बेटा। मतलब फ्रुक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन है, कीटोन है, बात क्लियर है बेटा। ये सुनो बेटा 7 कार्बन, ये बेसिकली मैक्सिमम है, बात है बेटा। सो लार्जेस्ट शुगर क्या है ये बेटा, लार्जेस्ट शुगर, मैंने लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं बोला, क्या बोला, लार्जेस्ट शुगर, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट क्या है, स्वीट है, बात है बेटा। सो लार्जेस्ट शुगर में कितने कार्बन हो सकते हैं बेटा, 7 कार्बन, बात है बेटा। तो 7 कार्बन शुगर को अपन बोलते हैं बेटा हेप्टोज, क्या बोलते हैं उसको बेटा, हेप्टोज, बात है बेटा। सो हेप्टोज का एग्जाम्पल है, हेप्टोज का एग्जाम्पल है सीडो हेप्टुलोज, क्या एग्जाम्पल है बेटा, सीडो हेप्टुलोज, क्या एग्जाम्पल है बेटा, सीडो हेप्टुलोज, सीडो हेप्टुलोज, बात क्लियर है कि बेटा, अरे हाँ के ना। तो ध्यान सुना, वो कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, शुगर्स, क्या बोलते हैं उसको, शुगर्स। शुगर्स को किस किस आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला बेस्ड ऑन मोनोमर्स, तो मोनोमर्स के आधार पे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ क्या ना। देन बेटा बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बात बेटा। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप जिसका एल्डिहाइड है उसको अपन बोलते हैं aldose शुगर, क्या है बेटा, aldose शुगर, बात बेटा। और जिसका कीटोन है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कीटोस शुगर, क्या बोलते हैं उसको बेटा, कीटोस शुगर, कीटोस शुगर, बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ क्या ना। सो दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बात बेटा। थर्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, बात बेटा। 3 कार्बन शुगर को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायोस, तो ट्रायोस के एग्जांपल क्या बताए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, बात बेटा। बेटा थोड़ा याद करना पड़ेगा ये सारी चीजें, बात क्लियर है बेटा। बेटा 4 कार्बन शुगर को अपन बोलते हैं बेटा टेट्रोस, बात बेटा। 5 कार्बन शुगर को अपन बोलते हैं बेटा राइबोस, 6 कार्बन शुगर को ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रुक्टोज, बात बेटा। एंड 7 कार्बन जो लार्जेस्ट शुगर है, बात बेटा, दैट इज सीडो हेप्टुलोज, क्या है वो बेटा, सीडो हेप्टुलोज, क्या है बेटा, सीडो हेप्टुलोज, बात क्लियर है क्या बेटा। ये सुनो, याद ध्यान दो, याद ध्यान दो, ये तो इंपॉर्टेंटली याद कर ही लेना बेटा, ठीक है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है। वैसे ये केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होते हैं, जब बेसिकली आप जीओसी पढ़ते हैं वहां पे आप एपीमर्स, इनैंशियोमर्स, बहुत सारे बेसिकली मर्स पढ़ते हैं, बात है बेटा। सो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोस, बात है बेटा, राइबोस एंड फ्रुक्टोज, राइबोस एंड फ्रुक्टोज, बात क्लियर है बेटा, ठीक है। इतना तो याद रख ही लेना, बात है बेटा। बोलो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 6 6 6 5 बराबर है बेटा, ठीक है। और इसके अंदर 6, बात है बेटा। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, मतलब ये aldose शुगर है, बात है बेटा। ये कौन सा शुगर है, aldose शुगर है, कौन सा शुगर है, aldose शुगर है, बात है बेटा। ये कौन सा शुगर है, aldose शुगर है, aldose शुगर है, बात है बेटा। ये aldose शुगर है, aldose शुगर है, बात है बेटा। और ये कीटोस शुगर है, ये क्या है, कीटोस शुगर, बात क्लियर है क्या बेटा। ये सुनो, तो बेटा ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रुक्टोज 6 कार्बन है, लेकिन फ्रुक्टोज कैसा है, कीटोस है, कैसा है बेटा, कीटोस, बात क्लियर है कि बेटा। ये सुनो, ध्यान सुनना बेटा, ऑल शुगर्स बराबर बेटा, दे अकर इन डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, मतलब बेटा। क्योंकि अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर देखोगे, मतलब बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर देखोगे, मतलब बेटा, तो इसके अंदर कायरल कार्बन मिसिंग है, बात क्लियर है बेटा। सो इसलिए बेसिकली ये नॉन ऑप्टिकली एक्टिव है, बात बेटा। सो द ओनली शुगर which is optically inactive, the only sugar which is optically inactive, the only sugar which is optically inactive, that is dihydroxyacetone, that is dihydroxyacetone, बात बेटा। तो अकेला ऐसा शुगर
जो बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो कौन है बेटा, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन है बेटा, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। बात क्लियर है कि बेटा, अरे हाँ के ना। तो बेटा ये सारे शुगर्स और बेसिकली उसके एग्जांपल याद होने चाहिए बेसिकली चैप्टर वाइज। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है, ये ऑलरेडी अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और बायो में भी पढ़ते हैं। बात बेटा, सारे शुगर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट dihydroxyacetone, except dihydroxyacetone, except dihydroxyacetone। बात ले बेटा, तो ऑल शुगर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट dihydroxyacetone। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो अब याद रखना बेटा, जितने भी शुगर्स हैं, बात ले बेटा, तो बेटा शुगर्स ध्यान सुना, जितने भी शुगर्स है बात बेटा, दे कैन अकर इन लीनियर फॉर्म और इट कैन अकर इन साइक्लिक फॉर्म। दे कैन अकर इन लीनियर फॉर्म या फिर साइक्लिक फॉर्म। बता बेटा, मतलब उनका स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकता है या फिर साइक्लिक भी हो सकता है। बता बेटा, अब साइक्लिक दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, एक तो पायरेनोस, बता बेटा, दूसरा फ्यूरेनोस। बात क्लियर है कि बेटा, तो वापिस से शुगर्स में लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। बता बेटा, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर दो टाइप के, पायरेनोस एंड फ्यूरेनोस में दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, जब राइबोस पढ़ा था ना तब बताया था कि वो फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है। बता बेटा, तो बेटा फ्यूरेनोस इज नथिंग बट 5 मेंबर्ड रिंग, बता बेटा, सो 5 मेंबर्ड रिंग होते जिसमें 4 कार्बन और एक क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन। बता बेटा, तो इसको अपन बोलते हैं फ्यूरेनोस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फ्यूरेनोस। बता बेटा, और पायरेनोस किसको बोलेंगे बेटा, विच इज 5 मेंबर्ड रिंग। कितना मेंबर्ड रिंग होना चाहिए, सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग। कितना मेंबर्ड होना चाहिए बेटा, 6 मेंबर्ड रिंग। बात क्लियर बेटा, 6 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए जिसमें 5 कार्बन हो और एक ऑक्सीजन हो। बात क्लियर है बेटा, तो बेटा शुगर्स कैन अकर इन लीनियर फॉर्म और इट कैन अकर इन साइक्लिक फॉर्म। लीनियर फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो शुगर कैन अकर इन लीनियर फॉर्म एज वेल एज साइक्लिक फॉर्म। बात है बेटा, साइक्लिक में 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, पहला क्या बताया, पायरेनोस, और दूसरा क्या बताया, फ्यूरेनोस। बात है बेटा, पायरेनोस मतलब 6 मेंबर्ड जिसमें 5 कार्बन हो और एक ऑक्सीजन हो। बात है बेटा, एंड फ्यूरेनोस मतलब 5 मेंबर्ड जिसमें 4 कार्बन हो और एक ऑक्सीजन हो। बात क्लियर है बेटा, सो बेटा शुगर्स बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। अब बेटा एक डेफिनेशन पढ़ते हैं एपीमर्स, जो ऑलरेडी बेसिकली आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके रहते हैं। बात करें बेटा एपीमर्स मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से बेटा, आइसोमर्स which differ, बात क्लियर बेटा, which differ only at single chiral carbon, बात करें बेटा, in arrangement। बात करें बेटा, तो ध्यान से बेटा, तो पहली बात तो एपीमर्स मतलब क्या होता है बेटा, आइसोमर्स विच डिफर एट ओनली सिंगल कायरल कार्बन इन देयर अरेंजमेंट। मतलब बेटा, तो पहली बात तो वो आइसोमर होने चाहिए। मतलब बेटा, और दूसरी बात वो डिफर करे तो भी कितने कार्बन पे होने चाहिए, एक ही कार्बन पे। बात क्लियर है बेटा, यस सुनो। तो अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, मतलब बेटा ग्लूकोज कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, आल्डोज है। बात क्लियर बेटा, तो एक चीज याद रखना, जो भी आल्डोज शुगर होते हैं, वापिस से जो भी आल्डोज शुगर होते हैं, मतलब बेटा, तो आल्डोज शुगर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 1 पे होता है, मतलब बेटा, और जो भी कीटोज शुगर होते हैं, मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा ना बेटा, तो जितने भी कीटोज शुगर होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे होता है। किस पे होता है बेटा, सेकंड कार्बन पे। बात है बेटा, तो जितने भी आल्डोज शुगर है उनका फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे, फर्स्ट। बात है बेटा, जितने भी कीटोज शुगर है उनका फंक्शनल ग्रुप कहां पे बेटा, सेकंड कार्बन पे। कहां पे बेटा, सेकंड कार्बन पे। बात बेटा, तो बेटा मैं ग्लूकोज ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ग्लूकोज इज आल्डो शुगर, बात बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। बात करें बेटा,
यहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O बराबर है बेटा। कार्बन नंबर 2 HOH, कार्बन नंबर 3 OHH बता बेटा। कार्बन नंबर 4 HOH, कार्बन नंबर 5 HOH, कार्बन नंबर 6 CH2OH बता बेटा। सो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो थर्ड कार्बन पे OHH होता है। थर्ड कार्बन पे क्या होता है बेटा? OHH। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा अब मैं गैलेक्टोज के बारे में बात कर रहा हूं। बेटा गैलेक्टोज कितने कार्बन शुगर है? 6 कार्बन। तो इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा? C6H12O6 ही रहेगा बेटा, बराबर है बेटा। मतलब दिस टू विल बी आइसोमर्स, मतलब दिस टू विल बी आइसोमर्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब ये तो बेटा गैलेक्टोज, बेटा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज अगेन 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। बात क्लियर है बेटा? बेटा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में डिफरेंस सिर्फ फोर्थ कार्बन पे आता है। किस पे आता है बेटा? फोर्थ कार्बन। बात है बेटा? सो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में जो डिफरेंस होगा सिर्फ फोर्थ कार्बन पे आएगा। बात है बेटा? मतलब कार्बन नंबर 1 पे क्या रहेगा? H डबल बॉन्ड O, 2 पे क्या रहेगा? HOH, 3 पे क्या रहेगा? OHH। बात है बेटा? फोर्थ पे क्या रहेगा? OHH। बात क्लियर है क्या बेटा? फिफ्थ पे HOH, 6 CH2OH। बात है बेटा? तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज differ at which carbon? Fourth carbon. Which carbon? Fourth carbon. बता बेटा? So galactose is called C4 epimer of glucose. C4 epimer of glucose. बता बेटा? So epimers का मतलब क्या बेटा? Isomers which differ at only single chiral carbon. बता बेटा? मतलब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में डिफरेंस सिर्फ एक ही chiral कार्बन पे आ रहा है ना बेटा, तो इसको अपन बोलेंगे एपीमर्स। क्या बोलेंगे इसको बेटा? एपीमर्स। बता बेटा? सो गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, अब मैं थोड़ा मैनोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। बात बेटा? मैनोज। बात बेटा? ध्यान से बेटा, बेटा मैनोज भी अगेन 6 कार्बन है, तो ये क्या होगा बेटा? C6H12O6। बात बेटा? मतलब आइसोमर से। बात बेटा? ग्लूकोज एंड मैनोज, वापिस से ग्लूकोज एंड मैनोज के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ सेकंड कार्बन पे। कहां पे बेटा? सेकंड कार्बन पे। तो बोलो कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा? OHH, कार्बन नंबर 3 OHH। बता बेटा? कार्बन नंबर 4 HOH, कार्बन नंबर 5 HOH, कार्बन नंबर 6 CH2OH। बता बेटा? 1 2 3 4 5 एंड 6। बता बेटा? तो कार्बन नंबर 2 इसका और ग्लूकोज का डिफरेंट है ना बेटा, सो दिस कैन बी कॉल्ड C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। बात है बेटा? तो बेटा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज इज व्हाट एपीमर? C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, ऑफ ग्लूकोज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड मैनोज जो है, मैनोज, बात है बेटा? सो मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। बात क्लियर है बेटा? कि मतलब अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फोर्थ कार्बन पे चेंज किया तो गैलेक्टोज बन जाएगा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे चेंज किया तो मैनोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मैनोज। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो एपीमर्स मतलब क्या? आइसोमर्स विच डिफर एट ओनली सिंगल कायरल कार्बन। बात बेटा? सो गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन गैलेक्टोज और मैनोज क्या एक दूसरे के एपीमर है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे डिफरेंस एक कार्बन पे आता है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। बता बेटा? सो गैलेक्टोज एंड मैनोज दे आर नॉट एपीमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट एपीमर्स ऑफ ईच अदर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ क्या ना? सो बेटा एपीमर्स, एपीमर्स मतलब क्या बताया बेटा? आइसोमर्स विच डिफर एट ओनली सिंगल कायरल कार्बन इन देयर अरेंजमेंट। बता बेटा? सो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस कौन से कार्बन पे आएगा? फोर्थ कार्बन पे। मैनोज एंड ग्लूकोज में डिफरेंस कौन से कार्बन पे आएगा? सेकंड कार्बन। तो अगर इधर मैंने सेकंड कार्बन पे चेंज किया तो मैनोज बन जाएगा, फोर्थ कार्बन पे चेंज किया तो गैलेक्टोज बन जाएगा। बात क्लियर बेटा? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एपीमर्स। बात बेटा? सो बेटा गैलेक्टोज इज बेसिकली C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज एंड मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, बट मैनोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट एपीमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट एपीमर्स ऑफ ईच अदर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं बात। तो ध्यान से बेटा, आल्डोज शुगर का फंक्शनल ग्रुप कहां पे होता है? कार्बन नंबर 1। कीटोज शुगर का फंक्शनल ग्रुप कहां पे होता है? कार्बन नंबर 2। तो दिस
फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, वापिस से क्या बोला मैंने दिस, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, वापिस से क्या बोला मैंने दिस, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, बता बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज बेसिकली कॉल्ड एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसका बेटा, एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसका बेटा, एनोमरिक कार्बन। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। सो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एनोमरिक कार्बन। क्या बोलेंगे उसको बेटा, एनोमरिक कार्बन, बात बेटा। तो आल्डोस शुगर का एनोमरिक कार्बन कौन सा होगा, 1। कीटोस शुगर का एनोमरिक कार्बन क्या रहेगा, 2। बात बेटा वापिस से, आल्डोस शुगर का एनोमरिक कार्बन क्या रहेगा, 1 एंड बेसिकली कीटोस शुगर का एनोमरिक कार्बन क्या रहेगा, 2। बात बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन दैट कैन बी कॉल्ड एनोमरिक कार्बन or it can be called reducing carbon, or it can be called reducing carbon, or it can be called reducing carbon। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो reducing carbon क्यों बोला, because it can reduce Cu2 plus to Cu plus, it can reduce Cu2 plus to Cu plus। बात क्लियर है क्या बेटा। तो अगेन आल्डोस शुगर का एनोमरिक कार्बन क्या है, कार्बन नंबर 1। कीटोस शुगर का एनोमरिक कार्बन क्या है, कार्बन नंबर 2। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। सो बेटा जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट कैन बी कॉल्ड एनोमरिक कार्बन, दैट कैन बी कॉल्ड एनोमरिक कार्बन। बात है बेटा। सो एनोमरिक कार्बन को अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग कार्बन बिकॉज इट कैन रिड्यूस Cu2 प्लस इंटू C प्लस, बिकॉज इट कैन रिड्यूस Cu2 प्लस इंटू Cu प्लस। बात है बेटा, मतलब इट गिव्स फेलिंग टेस्ट, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फेलिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, फेलिंग टेस्ट, और इट कैन बी कॉल्ड बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या बोल सकते हैं उसको, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो, बेनेडिक्ट टेस्ट, कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। तो अगर आल्डोस का कार्बन नंबर 1 फ्री रहा और कीटोस का कार्बन नंबर 2 फ्री रहा तो देन दे आर नॉन रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। बात क्लियर है क्या बेटा। सो देन दे आर रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे उसको बेटा, रिड्यूसिंग शुगर, एंड दे विल गिव फिलिंग्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट देंगे बेटा, फिलिंग्स टेस्ट। इसमें Cu2 प्लस गेट रिड्यूस्ड इनटू Cu प्लस, गेट रिड्यूस्ड इनटू Cu प्लस। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो शुगर्स विथ फ्री एनोमरिक कार्बन, वापिस से क्या बोला मैंने, शुगर्स विथ फ्री एनोमरिक कार्बन, विथ फ्री एनोमरिक कार्बन, फ्री एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन। बता बेटा। तो शुगर्स विद फ्री एनोमरिक कार्बन आर बेसिकली कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। बात क्लियर है क्या बेटा। तो जिसके पास बेसिकली फ्री एनोमरिक कार्बन है वो शुगर कैसे होंगे बेटा, रिड्यूसिंग होंगे। बात क्लियर है बेटा, मतलब वो फिलिंग टेस्ट देंगे, मतलब वो Cu2 प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट करेंगे। बात क्लियर है बेटा। अगर सोचो आल्डोस का कार्बन नंबर 1 बेटा, अगेन आल्डोस शुगर का एनोमरिक कार्बन कौन होता है, 1। कीटोस शुगर का कौन होता है, कार्बन नंबर 2। तो अगर आल्डोस का कार्बन नंबर फ्री है तो वो Cu2 प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट करेगा, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अगर उसका कार्बन नंबर 1 किसी के साथ बॉन्डेड हो गया तो नाउ इट विल बी रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन रिड्यूसिंग। क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो बेटा। एक मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। कार्बन 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 1 पे H डबल बॉन्ड O है ना बेटा, यहां पे HOH। बोलो कार्बन नंबर 3 पे क्या रहेगा, OH। कार्बन नंबर 4 पे क्या रहेगा, HOH। 5 पे क्या रहेगा, HOH। कार्बन नंबर 6 पे क्या रहेगा, CH2OH। बात बेटा। बेटा इसका मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। बात है बेटा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा बेटा। वैसे जानना ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन अपनी किताब में दिया हुआ इसलिए बता रहा हूं। बात है बेटा, ध्यान सुनना। तो लास्ट कायरल कार्बन जो है ना वो फर्स्ट कायरल कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। वापिस से, लास्ट कायरल कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये H यहां से चला जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो बीच में क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने किस किस के साथ बॉन्ड बना रखा है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। तो देखो ऑक्सीजन के साथ बना है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो दिस फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमरिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, एनोमरिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, एनोमरिक कार्बन। बता बेटा, क्योंकि आल्डोस शुगर में एनोमरिक कार्बन कौन होता है बेटा, 1। कौन होता है बेटा, 1। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो बेटा जो भी चीज लेफ्ट साइड लिखी है उसको कार्बन के ऊपर लिख लो, H
OH, बात करें बेटा। देन यहाँ पे क्या होगा, HOH, वहां पे क्या होगा बेटा, OHH, यहाँ पे क्या होगा बेटा, HOH, यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH2OH and H, बात है बेटा। तो कार्बन नंबर 6 इज आउटसाइड द रिंग। तो देखो इस रिंग के अंदर 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा पायरनोज रिंग। क्या बोलते हैं उसको बेटा, पायरनोज रिंग। क्या बोलते हैं उसको बेटा, पायरनोज रिंग, बात है बेटा। और ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरानोज। क्या बोलते हैं उसको बेटा, ग्लूकोपाइरानोज, बात है बेटा। अगर एनोमरिक कार्बन पे, वापिस से अगर एनोमरिक कार्बन पे, बात क्लियर बेटा, OH नीचे लिखा हुआ है, OH नीचे लिखा हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं अल्फा फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा, अल्फा फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा, अल्फा फॉर्म, बात क्लियर बेटा। तो बीटा फॉर्म अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, बात है बेटा। सो कार्बन नंबर 1 जो है वो अपना एनोमरिक कार्बन है, यहां पे क्या कर देंगे, OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH and H, बात करें बेटा। सो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो अगर मान लो कि आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लिखा है, देन दैट इज कॉल्ड बीटा। क्या बोलते हैं उसको बेटा, बीटा फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा, बीटा फॉर्म, बात क्लियर है क्या बेटा। सो बेटा एनोमर्स जो है, एनोमर्स दो हो सकते हैं, अल्फा या फिर बीटा, अल्फा या फिर बीटा, अल्फा या फिर बीटा, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो बेटा एनोमर्स कितने टाइप के बताए बेटा, दो। कौन से बेटा, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, बात क्लियर है क्या बेटा। वाइंड अप करता हूं, ध्यान सुन हर एक बात को, ठीक है। अगर अल्डोस शुगर है तो अल्डोस शुगर का एनोमरिक कार्बन क्या है, कार्बन नंबर 1। कीटोस शुगर का तो एनोमरिक कार्बन क्या है, 2, बात करें बेटा। शुगर के स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं बेटा, लीनियर हो सकता है, नहीं तो साइक्लिक हो सकता है। लीनियर दो टाइप के हो सकते हैं बेटा, पायरनोज नहीं तो फ्यूरानोज। पायरनोज मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, बात बेटा। फ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर्ड रिंग, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, बात ले बेटा। बेटा aldose शुगर का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे होता है, 1। कीटोस शुगर का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे होता है, 2। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, एनोमरिक कार्बन, बात क्लियर है बेटा। सो एनोमरिक कार्बन को अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग कार्बन, बिकॉज इट कैन रिड्यूस Cu2 प्लस इंटू Cu प्लस, इट कैन रिड्यूस Cu2 प्लस इंटू Cu प्लस, बात है बेटा। मतलब इट गिव्स फेलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट देगा बेटा, फेलिंग टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट, या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट, बात है बेटा। तो अगर एनोमरिक कार्बन पे OH नीचे लिखा है तो उसको बोलते हैं अल्फा शुगर, अगर एनोमरिक कार्बन पे ऊपर लिखा है तो उसको बोलते हैं बीटा शुगर। क्या बोलते हैं उसको बेटा, बीटा शुगर, बात क्लियर है बेटा। तो जिसके पास भी अगर एनोमरिक कार्बन फ्री है, बराबर बेटा, मतलब किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो देन दैट कैन बी कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा, रिड्यूसिंग शुगर, बता बेटा। तो शुगर्स विद फ्री एनोमरिक कार्बन इज बेसिकली कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना, तो लिखो नोट, नोट based on the position of hydroxyl group at anomeric carbon, they can be alpha enomer or beta enomer. They can be alpha enomer or beta enomer. बता बेटा, OH नीचे अल्फा एनोमर, OH ऊपर बीटा एनोमर, बता बेटा। कहां पे, एनोमरिक कार्बन पे, मतलब एल्डिहाइड के कार्बन नंबर 1 पे, कीटोस के कार्बन नंबर 2 पे, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना। सो देखो बेटा, ग्लूकोस, ग्लूकोस, गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, मैनोस, मैनोस, फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस एंड राइबोस, एंड राइबोस, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना। तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, कितने कार्बन है बेटा, 6। कितने, 6, कितने, 6, कितने, 6, कितने, 5, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना। फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड मतलब aldose, ये भी क्या होगा बेटा, aldose, ये भी क्या है बेटा, aldose। फ्रुक्टोस कैसा शुगर है, कीटोस, कैसा है, कीटोस, बता बेटा। सो कीटोस, बता बेटा। राइबोस कैसा है, aldose, कैसा है, aldose, बात क्लियर है क्या बेटा। अरे हाँ के ना। नाउ से बेटा ध्यान से बेटा, बोलो इसका स्ट्रक्चर, बात करें बेटा, स्ट्रक्चर क्लियर है क्या बेटा, ध्यान से बेटा, स्ट्रक्चर।
दिस विल फॉर्म पायरेनो स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? पायरेनो स्ट्रक्चर। बता बेटा, इसका भी पायरेनोस कैसा होगा? पायरेनोस। इसका भी पायरेनोस कैसा होगा? पायरेनोस। बता बेटा, पायरेनोस। क्लियर है क्या बेटा? फ्रुक्टोज का फ्यूरेनोस, फ्रुक्टोज का फ्यूरेनोस। बात करें बेटा, एंड राइबोस का भी कैसा है? फ्यूरेनोस। कैसा? तो बेटा राइबोस किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है बेटा? फ्यूरेनोस। बात है बेटा, बेटा एमबीआई में अपन ने पढ़ा था बेटा, याद है क्या बेटा? अगर मैंने OH ऊपर लिखा तो ये कैसा होगा? अल्फा या बीटा? बीटा। बात क्लियर है बेटा? HOH HOH एंड CH2OH, याद है क्या कुछ? CH2OH and H। बात क्लियर बेटा? सो दैट विल बी राइबोस स्ट्रक्चर। बता बेटा, तो बोलो इसका एनोमरिक कार्बन। बता बेटा, एनोमरिक कार्बन। बता बेटा, सो आल्डो शुगर है, एनोमरिक कार्बन क्या रहेगा? C1। एनोमरिक कार्बन C1, एनोमरिक कार्बन C1। कीटो शुगर है तो इसका क्या रहेगा? C2। बता बेटा, राइबोस आल्डोस शुगर है तो एनोमरिक कार्बन क्या रहेगा बेटा? C1। क्या रहेगा बेटा? C1। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो अगर आल्डोस शुगर बोला तो एनोमरिक कार्बन क्या रहेगा? C1, और कीटोस शुगर रहा तो कैसा रहेगा बेटा? C2। कैसा रहेगा बेटा? C2। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? और अगर एनोमरिक कार्बन फ्री है तो वो Cu2 प्लस को Cu प्लस में रिड्यूस करेगा एंड इट विल गिव फेलिंग स्ट्रेस। सो दैट्स व्हाई सच शुगर आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रिड्यूसिंग शुगर। बात ये रे क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो बेटा कल अपन देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। दैट विल कंप्लीट द चैप्टर ऑफ बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन मेरा कल का लेक्चर होने से पहले आप लोग को क्या करना है? सारे एनसीईआरटी के अंदर जितने टेबल दिए हैं बराबर बेटा, कि मतलब बेसिकली अल्कोहॉल्स के एग्जांपल, लेसिथिन के एग्जांपल, टॉक्सिन्स के एग्जांपल, सोडियम का इतना परसेंटेज, ग्लूकोज का इतना परसेंटेज, ये सारे टाइप के प्रोटीन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जितने भी टेबल दिए सारे टेबल याद कर लो। बात है बेटा, कल अपन बेसिकली पूरा लेक्चर होने के बाद सारे टेबल फिलअप करने की एक्सरसाइज करने वाले हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? तो आज क्या करना है? बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर जितने भी टेबल दिए वो सारे टेबल पाठ कर लो। बात है बेटा, वो सारे टेबल पाठ कर लो। अपन बेसिकली मैं टेबल का वन साइड दूंगा, सेकंड साइड आपको फिलअप करना है। बात क्लियर है क्या बेटा? तो वो बेसिकली एक्सरसाइज अपन करने वाले, तो इसलिए आज बेसिकली अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट ऑफ एनोमरिक कार्बन। कल अपन देखेंगे बेसिकली मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। टिल देन स्टे ट्यून्ड।